इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत कर रहा हूं दर्शकों। दिल्ली में वोटरों ने पूरा खेल पलट दिया है और उन्होंने अपनी पूरी बातें बता दी है कि दरअसल वोट डालने के बाद माहौल क्या है, कहां फर्जी वोटिंग हो रही है, कहां धांधली हो रही है और कहां खेल बिगड़ता नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी या बीजेपी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या अन्य पार्टी, ये सबसे बड़ा सवाल है। एग्जिट पोल की बात तो आपसे बात होगी, लेकिन इस वक्त के जो हालात हैं वो वाकई में सभी पार्टियों के होश उड़ाने वाले हैं। एक एक सवाल का तहकीकात करेंगे और जानेंगे कि दरअसल पूरा मामला क्या चल रहा है। आप समझिए जरा सा कि दरअसल इतना हॉट क्यों बना हुआ दिल्ली का विधानसभा चुनाव। सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर चले जाइए, सभी के होश उड़ाने वाले हैं। सीलमपुर हो, शाहीन बाग हो या ओखला का कोई भी इलाका हो या फिर संगम विहार हो या फिर न्यू दिल्ली ही क्यों ना हो, या दिल्ली में जितने भी जिले हैं, जितना विधानसभा है, कोई भी एक कम नहीं है। सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चुनाव आन बान शान की हो रही है। चाहे सीएम अतीशी हो या फिर अरविंद केजरीवाल जी हो, जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, या प्रवेश वर्मा हो या बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता, मंत्री की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, सबके होश उड़ाने वाले हैं। तो जरा सा बारीक से समझिए, एक एक पहलू को समझिए कि आज क्या हो रहा है। दर्शकों देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि बम्पर वोटिंग हो रही है और फर्जी भी वोटिंग हो रही है, मारपीट तक हो रहा है। जी हां, सीलमपुर में दरअसल फर्जी वोटिंग को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प भी हो गई। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आप किसी भी सोशल मीडिया पे चले जाइए, यूट्यूब पे चले जाइए, टेलीविजन पे चले जाइए, तमाम मीडिया खबरों में इस वक्त ये चल रहा है कि दोनों कार्यकर्ताओं के बीच में, यानी आम आदमी और बीजेपी के बीच में झड़प हो रही है। ये समझिए कितना कांटे की टक्कर है फर्जी वोटिंग को लेकर। और पुलिस, चुनाव आयोग पे सवाल तो खैर बाद में करेंगे और पूछेंगे उनसे सवाल कि क्या तमाशा चल रहा है, लेकिन ये बड़ी खबर बता दें कि कहीं कहीं मारपीट हो रही है, कहीं झड़प हो रहा है सिर्फ फर्जी वोटिंग को लेकर। लेकिन ये अच्छी बात है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जा रहे हैं वोट डालने के लिए, पोलिंग बूथ पे जा रहे हैं। युवा भी हैं, नए वोटर्स बहुत बड़े हैं। जो कैमरामैन हमारे पीछे हैं वो खुद वोट डाल कर आए हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कौन जीतेगा। सवाल ये है कि फर्जी वोट पर लगाम कब लगेगा। सवाल ये है कि चुनाव आयोग क्या अपनी जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाता नजर आ रहा है। और उसके बाद जो दर्शकों सबसे बड़ा अहम सवाल है, उस पर हम जरा सा बातचीत करेंगे। लेकिन समझिए कि दिल्ली में वोटर जो दरअसल फैसला कर रहे हैं, जो वोट डालकर निकल रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं असमंजस में है कि भाई क्या होगा, किसका पलड़ा भारी है, किसके पाले में जाने वाला है ये वोटर, किसके रुझान भारी है। ये सब लोग कहीं ना कहीं अपने आप से परेशान है, अपनी किस्मत को लेकर परेशान है कि ईवीएम में जो कैद हो जाएगा, क्या वाकई में वो किस्मत चमकेगा। ये सवाल बहुत लोगों का बना हुआ है, चाहे वो पुराने वोटर हों या नए वोटर हों। और हाँ, महिला जो वोटर है दरअसल वो भी इन दिनों तमाम लोगों का खेल बिगाड़ते नज़र आ रहे हैं। तो ये जो है इस वक्त बड़ी खबर है जो हम आपको अपडेट बता रहे हैं। लेकिन पल पल की अपडेट में एक ये भी है कि लोग परेशान हैं, हैरान हैं कि भाई क्या होगा, कैसे होगा। तो ये तमाम चीज़ चलने जा रहे हैं। तो दिल्ली चुनाव की बातचीत हो रही थी दर्शकों। अब सवाल ये है कि क्या आम आदमी पार्टी जीत रही है, क्या कांग्रेस जीत रही है। एग्जिट पोल पर लोगों की निगाहें हैं। आप देखेंगे कि किस तरीके से अब ये फैसले आएंगे। एग्जिट पोल में क्या होगा, वोटर्स ने पूरी तरह से फैसला कर दिया है। अब जरा सा समझिए कि क्या होगा। गोदी मीडिया एक तरफ दिखाएगा ही बीजेपी की ताबड़तोड़ रैलियों के बावजूद, मोदी जी, अमित शाह जी, तमाम स्टार प्रचारकों के बावजूद, हालांकि ग्राउंड की जो तस्वीरें हैं वो अब दिखा देते हैं आपको। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने ताबड़तोड़ प्रचार किया उसकी भी तस्वीरें दिखा देते हैं। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से उसका वोटों में कितना तब्दील हुआ है और जो लोग वोट देकर आ रहे हैं वो क्या खबरें कर रहे हैं, जो हमने सवाल किया। अब जरा सा जो सबसे बड़ी बात है उस पहलू को समझिए। देखिए, दिल्ली में अभी भी दर्शकों जो आकलन है, जिस तरीके से हम लोग सुबह से घूम रहे हैं, हर इलाके में जा रहे हैं, हमारे कैमरामैन ने वोट भी डाला, शाहीन बाग हो गया, ओखला हो गया और तमाम जो जगह हैं वहाँ पे वोटर ज़्यादा निकल रहे हैं। वोटर ज़्यादा निकलने का मतलब ये है कि लड़ाई कांटे की है। इसका मतलब किसी का भी पलड़ा भारी नहीं है। ये आम आदमी पार्टी का आंख बंद कर कह दें कि वो जीत रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। या फिर ये कह दें कि बीजेपी जीत रही है, ये भी ऐसा भी नहीं है। कांग्रेस हालांकि इस रेस में, मतलब इस पहलू पे नहीं है, इस लड़ाई पे, इस लेवल पे नहीं है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की जो लड़ाई है उस पहलू में हम इनको जगह दे दें, ये बिल्कुल भी नहीं है। वो तीसरे पायदान पर ही रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, ओखला की जो सीट है, जो पतंग की लड़ाई है, झाड़ू की लड़ाई है और कमल की लड़ाई है, लड़ाई तो है ही नहीं।
पंजे की जो लड़ाई है, इन तीनों लड़ाइयों में हो सकता है कि किसी का भी खेला हो सकता है। अमानतुल्लाह खान का इस बार हो सकता है पत्ता कट जाए, क्योंकि वो दबदबा जो पिछले सालों से कई सालों से उनका बना हुआ था, वो इस बार फीका पड़ता नजर आ रहा है। तो वहाँ लड़ाई है, ताबड़तोड़ लड़ाई है। लेकिन वहीं बाकी सीटों पर बात करें तो आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। तो एग्जिट पोल पर आप ध्यान नहीं देना। आप लोग शाम में जो भी आएंगे, आप इस बात पर ध्यान रखना कि इस बार के जो वोटर हैं, जो युवा वोटर हैं, वो 3-4 बातों पर जाकर वोट दे रहे हैं। जैसा कि मैंने सुना, जैसा कि मैंने देखा, जैसा कि मैंने बातचीत किया, वो सबसे पहले स्कूल की बात है, जिसमें आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी है। जहां तक पानी बिजली की बात है, उसमें थोड़ा सा सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी यानी आतिशी केजरीवाल जी का पलड़ा भारी है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, यमुना की जब बात आ रही है तब जाकर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से फीकी पड़ जा रही है। लेकिन वही महिलाओं का वोटर भी इस बार जो है दरअसल बटेगा। महिलाओं का सस्पेंस जो है, महिला जो है दरअसल वो, उनका वोट दरअसल इस बार जो है वो सस्पेंस हो गया है, साइलेंट वोट में आ गया है। मतलब मुंह दबे बातें कह रही हैं कि अब मुंह दबे बात का मतलब ये होता है दर्शकों कि कुछ कहना मुश्किल है, कुछ बोलना मुश्किल है, कुछ अनुमान लगाना मुश्किल है, कुछ फैसले करना मुश्किल है, कुछ खुलासे करना मुश्किल है। तो ये महिलाओं का इस बार की तस्वीरें हैं जो हम आपको समझने की ज़रूरत है। अब वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि पिछले साल को देखेंगे आप, चुनाव को या इससे पहले वाले देखेंगे, महिलाएं बढ़ चढ़ कर कहती थी अब की बार झाड़ू, अब की बार केजरीवाल, अब की बार केजरीवाल। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं दिक्कतें तो आई हैं। ये बहुत बड़ा फ़र्क है कि महिलाओं का वोट बैंक भी बटेगा, टूटेगा, पार्टियों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये कहीं ना कहीं एक मुसीबत खड़ा कर सकता है। वहीं बीजेपी के लिए एक उम्मीद के तौर पे लोग देख रहे हैं कि भाई बीजेपी शायद डबल इंजन की सरकार बनाने के चक्कर में लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़त दे रहा है, या फिर उनके डबल इंजन की हो जाएगी तो लोगों के लिए आम हो जाएगा। खैर ये जनता फैसला करेंगे। तो कहीं ना कहीं 80% नहीं तो 20% चांसेस उसके बन रहे हैं। तो बीजेपी ने जिस तरीके से दमखम लगाया, जिस तरीके से ग्राउंड पर उन्होंने काम किया, पूरी काम किया उन्होंने, और जिस तरीके से टिकट इस बार दिया गया चुनकर, समझकर, बूझकर, वो भी कहीं ना कहीं जो है एक पहलू हो सकता है जीत का। अब सवाल ये है कांग्रेस पार्टी, देखिए कांग्रेस पार्टी के अगर खाता भी खुलता है या 1 या 2 या 3 सीटें आती हैं, इसका पूरा का पूरा फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को जाएगा। तो ये जो लड़ाइयां हैं, ये जो कांटे की टक्कर है, ये जो समीकरण है, ये पूरी तरीके से बदलता नजर आ रहा है। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा है, वोट प्रतिशत लोगों के बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे ही एग्जिट पोल आएंगे, किसका किस्मत चमकेगा, किस पार्टी का जो है रुझा जाएगा, किसकी किस्मत ईवीएम में कैद जो हुई है उसमें किसका रुझा जाएगा, ये तमाम चीज़ें अब एग्जिट पोल में 50-50% स्पष्ट हो जाएंगी। और ठीक साथ ही साथ 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो क्लियर हो जाएगा कौन जीतेगा। लेकिन दर्शकों, आप लोग वोट करने जा रहे हैं और वोट करने जाइए दिल्ली के लोग, और ये ज़रूर बताइए कि माहौल क्या है, क्या वोट देकर, क्या मुद्दे देकर आप वोट डाल रहे हैं, और वाकई में जीत कौन रहा है।